हाय गाइस, वेलकम टू नव इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। ये क्लास नंबर 2 है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए 35 क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस राज्य ने कुथिरंग सुरंग के एक तरफ को खोल दिया है। किस राज्य ने कुथिरंग सुरंग को एक तरफ से खोल दिया है? तो सही उत्तर है इसका केरल ने। देखिए ये जो सुरंग है वो पलक्कड़ को त्रिशूर से जोड़ेगी। कुथिरंग सुरंग 3 राज्यों को आपस में जोड़ेगी। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए किस पौधे पर एक अध्ययन करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ में सहयोग किया है? सही उत्तर है इसका अश्वगंधा। ये आप जो देख रहे हैं ये पिक्चर ये अश्वगंधा की है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इंडियन विंटर चेरी भी बोलते हैं। और अपने आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, कौन है? सोनोवाल जी हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल ये है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इन एन आइडियल वर्ल्ड इस पुस्तक के लेखक हैं कुणाल वासु जी। कौन है? कुणाल वासु। इनकी पिक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। BVL गरी के लिए किसे बेसिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है इसका प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जी को बेसिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है VVLGARI का। ठीक है, आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भारतीय पैरा ओलंपिक दल के लिए थीम गीत है कर दे कमाल तू लॉन्च किया है। सॉन्ग है कर दे कमाल तू सॉन्ग है। तो ये सॉन्ग जो है वो किसने गाया है? सही उत्तर है इसका संजीव सिंह ने गाया है। किसने गाया है? संजीव सिंह ने। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल ये कहता है कि किस देश ने 7वां कॉन्काकैफ वर्ल्ड कप जीता है? कौन सा? 7वां जीता है, वो भी कॉन्का वर्ल्ड कप। ये फुटबॉल में होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और सही उत्तर है इसका अमेरिका। देखिए एक और होता है, आपने सुना होगा कोपा अमेरिका। कौन सा? कोपा अमेरिका। तो कोपा अमेरिका जो है वो जीता है अभी अभी किसने? अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना, कौन सी? ग्राम पंचायत विकास योजना की समावेशी और समृद्धि तैयारी के लिए एक अभियान लॉन्च किया है। तो उस अभियान का नाम क्या है? उस अभियान का नाम है सबकी योजना सबका विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसका। किसने लॉन्च किया है? ग्राम सरकार ने लॉन्च किया है, केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना की समावेशी और समृद्धि तैयारी के लिए। ये एक अभियान है, सबकी योजना सबका विकास। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि कोरोना के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है जिसने कोरोना के खिलाफ 100% टीकाकरण कर लिया है? तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है इसका भुवनेश्वर। कौन सा शहर है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का शहर है। आपको ये भी ध्यान रखना है। पुरी पहला शहर है जहाँ पर 24/7 नल से जल आता है। ठीक है, उड़ीसा का ये पुरी शहर वो ऐसा पहला शहर बना था भारत का जहाँ पे 24 घंटे नल से जल जो अभियान लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी डेडलाइन 2024 थी कि हर घर में नल से जल पहुँचेगा 2024 तक, ये डेडलाइन है। उसमें पहला राज्य पुरी था जिसमें 24 घंटे नल से जल जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल है कि कौन से 2 प्रसिद्ध विद्वानों को प्रोफेसर CR राव सैनिटरी गोल्ड मेडल पुरस्कार दिया गया है? तो सही उत्तर है इसका D, मतलब B और C। इसका मतलब है C रंगराजन जी और जगदीश भगवती को, इन दोनों को प्रोफेसर CR राव सैनिटरी गोल्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप। नेक्स्ट सवाल है
कि भारत और बांग्लादेश ने कितने वर्षों के बाद हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग, हल्दीबाड़ी से चिलाहाटी तक रेल मार्ग में पर मालगाड़ियों का नियमित संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मतलब ये इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी समय तक बंद रहा होगा। तो जी हाँ, ये बंद रहा था काफ़ी समय तक। अभी अभी इसको ओपन किया गया है और कितने सालों के बाद? 56 सालों के बाद। हल्दीबाड़ी कहाँ पे है? भारत में है और चिलाहाटी बांग्लादेश में है। डिस्टेंस इन दोनों की लगभग 12 किलोमीटर है। कूच बिहार जिला में पड़ता है हल्दीबाड़ी, ठीक है। पश्चिम बंगाल में है, आप इसको बिहार ना समझें। कूच बिहार जिला का नाम है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक ट्रेन भी स्टार्ट हुई है अभी अभी, मैताली एक्सप्रेस। कौन सी? मैताली एक्सप्रेस। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि किस बैंक को आरबीआई ने सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए एजेंसी बैंक के रूप में काम करने के लिए सूचीबद्ध किया है? किसने किया है इसको? क्या आप जानते हैं? किस बैंक ने, आरबीआई ने सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए एजेंसी बैंक के रूप में काम करने के लिए सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही आंसर है वो है इंडसइंड बैंक। क्या है? इंडसइंड बैंक। 3 बैंक हैं जो एजेंसी बैंक बने हैं अभी अभी, कर्नाटक बैंक, इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने बैंक है टोटल? 3 है, कर्नाटक, इंडसइंड और आरबीएल। मैं नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट सवाल ये है कि किस आईआईटी ने वर्चुअल रियलिटी के लिए देश का पहला, तो यहाँ भी देश का पहला है तो वो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, देश का पहला कंसोर्टियम लॉन्च किया है, जिसे कंसोर्टियम फॉर वीआर एमआर एआर इंजीनियरिंग मिशन इन इंडिया नाम दिया गया है। मतलब ये इसका नाम है। तो कौन से, किस देश का पहला कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है और किसने लॉन्च किया है? किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है, इसको आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए आप। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNC सिस्टम में 100% स्कोर करने के साथ किस राज्य ने देश का पहला स्थान हासिल किया है? देश का पहला स्थान हासिल किया है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम में क्या है, 100% स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। आपको ध्यान रखना है। तो पहला इसमें हरियाणा था, सेकंड नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट तो इसका आंसर हरियाणा है, दूसरे नंबर पे गुजरात है GUJ, और थर्ड नंबर पे हिमाचल प्रदेश है HP। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट सवाल ये है कि फिश आंध्रा परियोजना के तहत कौन सा बैंक राज्य भर में 100 एका हब स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन कर रहा है? मतलब आंध्र प्रदेश सरकार का साथ कौन दे रहा है, कौन सी बैंक दे रही है फिश आंध्रा परियोजना के तहत? तो इसका जो सही आंसर है वो है वी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आप मुझे कमेंट्स में करके बताइए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO और MD कौन है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ARC के चेयरमैन कौन है? तो सही उत्तर है इसका मिनी आईपे। कौन है? मिनी आईपे, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल ये है, मणिपुर के किस जिले में जून महीने के लिए टैंक नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मणिपुर का कौन सा जिला है जिसने जून महीने के लिए जो टैंक नीति आयोग है ना, उसके लिए जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट थे ना, कितने थे? 112 थे ये, है ना, उसमें से सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये कौन से राज्य, कौन से जिले ने किया है? जो कि मणिपुर का है। तो सही उत्तर है इसका चंदेल ने, चंदेल जिला मणिपुर। और सेकंड नंबर पे कौन रहा है इसमें? सेकंड नंबर पर रहा साहिबगंज में, साहिबगंज है जिला, कहाँ पे? झारखंड में।
और थर्ड पे रहा फिरोजपुर जो कि झारखंड में है। तो पहला चंदेल जिला मणिपुर में है, दूसरा साहिबगंज और फिरोजपुर जो दोनों की दोनों कहाँ पे हैं, झारखंड में है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल ये है कि आयरलैंड में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सिर्फ इसमें नाम याद रखना और कुछ जानकारी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है इसमें। तो सही उत्तर है इसका अखिलेश मिश्रा। क्या नाम है इनका, अखिलेश मिश्रा। आयरलैंड, और आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन। क्या है, डबलिन, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के सीमा सड़क संगठन मतलब BRO जो कि सड़कों पर, पहाड़ों पर, मतलब पहाड़ों पर, ऊंची नीची जगहों पर रोड बनाती है, तो BRO ने किस दर्रे पर 52 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप बिल्कुल याद रखिए, अच्छे से याद रखिए इसको। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है, किसने बनाई है, BRO ने। और कौन से दर्रे पर बनाई है, तब आप आंसर क्या दोगे, उमलिंगला पास पे बनाई गई है ये। कहाँ पे, उमलिंगला पास पे। BRO देखिए कितनी फिट है ये है 19,300 फिट। कितनी है, 19,300 फिट, आपको ध्यान रखना है। पुलवामा अटैक फरवरी 2019 में ये भी हुआ था, आपको याद होगा शायद। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बनाए गए हैं अभी अभी, तो ये बनाए गए हैं रईसी। कौन, इब्राहिम रईसी। कहाँ हैं, ये हैं इब्राहिम रईसी, ऑप्शन नंबर सी। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, ये पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक को किसने लिखा है अभी अभी, इस पुस्तक को लिखा है मनन भट्ट ने। किसने लिखा है, मनन भट्ट जी ने। और हाँ, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि अपन किर्गिस्तान के साथ में एक युद्धाभ्यास करते हैं खंजर, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल ये है कि उड़ीसा के गोपालपुर के हेरिटेज पोस्टल कोर्ट पर जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बसा बन गया। कहाँ पे, उड़ीसा के गोपालपुर के हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पर जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा है। सही उत्तर है इसका INS खंजर। क्या है, INS खंजर। और ये पोस्टल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट को लॉन्च किया है। जो भूकंप अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन है इसको किसने लॉन्च किया है, किस राज्य ने, और क्यों लॉन्च किया है। भूकंप आने से पहले ही चेतावनी दे दी जाएगी कि कहाँ पे भूकंप आने वाला है, इसलिए उसको लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे होगा इसका, ये है पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है अभी अभी, ये बनी है धृति बैनर्जी। कौन है, धृति बैनर्जी। भारत में 10 डैम रिपेयर किए जाएंगे अभी अभी, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि लियोपार्ड डायरीज के लेखक कौन है, ये हैं संजय गुब्बी। कौन है, संजय गुब्बी या गब्बी, जो भी आप बोलना चाहो, याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है भारत और विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितनी राशि की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितनी राशि की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं अभी अभी, 250 मिलियन। कितने, 250 मिलियन, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ट्राइका नामक एक उच्च तकनीक कम ध्वनि वाली कार्बाइन का अनावरण किया गया है। तो जो अनावरण है वो किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया गया है। सही उत्तर है इसका जबलपुर, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। ट्राइका गन कम आवाज़ करने वाली गन है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल है कि किस देश ने हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट और उससे जुड़े उपकरण को 8 करोड़ 20 लाख डॉलर की अनुमानित कीमत पर भारत को बेचने की मंजूरी दी है? कौन बेच रहा है इसको? इसको बेच रहा है अमेरिका। कौन बेच रहा है? अमेरिका। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने किस राज्य में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? सही जवाब है इसका बिहार। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हरहित स्टोर परियोजना शुरू की है? ये कहाँ पे की है? इसका सही जवाब है हरियाणा। देखिए हरियाणा में खोली गई है। पहले चरण में 5,000 स्टोर खोले जाएंगे और हरियाणा के पंचकुला में सबसे पहला स्टोर खुला है हरहित योजना का, है ना। हरहित स्टोर योजना में सबसे पहला स्टोर खुला है हरियाणा में। 18 से 35 साल के लोग स्टोर को खोल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस देश में जलापूर्ति परियोजना के लिए 830 करोड़ रुपए देने पर सहमति जताई? मतलब ये किस राज्य को दिया जाएगा? सही उत्तर है इसका झारखंड में दिया जाएगा। भिंडबासा झील और सुल्तानपुर नेशनल पार्क रामसर साइड भी बनाए गए हैं अभी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हरियाणा में थे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। पानी की सप्लाई को मजबूत करने के लिए दिया गया है, जिससे होगा क्या? इससे 4 जगहों को फायदा होगा। कौन कौन सी 4 जगह हैं? हुसैनीबाद, झुमरी तलैया, मदीनाबाद और रांची को, ठीक है। इन 4 जगहों पर प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड CBSE ने शुल्क की सभी प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन से जुड़ी जानकारी निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है CIP पोर्टल। कौन सा? CIP पोर्टल। तो CIP का फुल फॉर्म क्या है? कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। क्या है? कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने का अभियान पानी माह को शुरू किया है? तो पानी माह अभियान किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्टार्ट हुआ? ये सारे वैसे केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। तो इसका सही जवाब है लद्दाख में इसको स्टार्ट किया गया है 1 माह के लिए। कौन सा? जल माह, या फिर आप इसको पानी माह भी बोल देते हो। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये है। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर जी हैं। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए एक मिशन चलाया है। उस मिशन का नाम है मिशन वात्सल्य, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है। सवाल ऐसा आ जाएगा कि मिशन वात्सल्य कहाँ स्टार्ट किया गया था, तब आप बताओगे महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही था। मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगा दूसरी वीडियो। मंथ जल्दी हमको कवर करना है। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.anavinstitute.in पर जा सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ इसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।